किसको सौंपा गया था? उसी बड़े उसी बड़ा वो जो जायंटिस आप फिगर में देखे हैं, वो जायंटिक जो पर्सनालिटी है, उसी जायंटिक मैन के हाथों तले, उसके गोद में, मतलब उसके ही सानिध्य में, उसके ही तरफ वो सौंपा गया था, उसके ही चार्ज में वो था। कहते हैं ना, ही इज अंडर माई चार्ज, ये मेरे कंट्रोल में है। आर यू इन चार्ज? तुम वहाँ, आप मान लो मैं आपको एक सेंटेंस कहता हूँ, आर यू इन चार्ज? द इंचार्ज ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल के इंचार्ज कौन है? मतलब इस स्कूल के वो कौन है जो जिनके हवाले ये स्कूल है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो कौन है जिसके हवाले ये स्कूल है? ठीक है, तो वो कौन है? वो कौन था आखिरी समय में, माता पिता के खो जाने के बाद? वो कौन था जिसके हवाले वो बच्चा था? मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, वो कौन था उस बच्चे के पेरेंट्स के लॉस्ट हो जाने के बाद, गुम हो जाने के बाद, आखिरी समय में वो कौन सा इंसान था जिसके हवाले वो बच्चा अब था? वो आदमी कौन था? वही बिग एंड स्ट्रॉन्ग शोल्डर वाला जो आदमी, मजबूत और बड़ा कंधा वाला, यहाँ पे आप फिगर में देखें, उसी के हवाले था। तो ए पर्सन, देयर इज अ बॉय इंटरेस्टेड टू द केयर ऑफ दैट टॉल बिग मैन, आप कह सकते हैं उसी के हवाले में था ना। तो अब ये बच्चा कैसा हुआ? डिसकॉन्सोलेट चार्ज हुआ, आप कह सकते हैं, जिसे शांत ना कराया जा सके, जो नाखुश रहने वाला है, जो दुख और गम में ही झुलसने वाला है और कभी शांत ना हो सकने वाला है, जिसे शांत ना किया जा सके, ऐसा चार्ज। So who was the disconsolate charge? That little child. Okay. Why was it disconsolate? Due to the loss of his parents. तो आइए, तो thinking to humor his disconsolate charge, अपने डिसकॉन्सोलेट चार्ज के ह्यूमर के बारे में सोचते हुए अब क्या करता है वो आदमी? बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट, वो इस बार विचार करता है कि उसका जो डिसकॉन्सोलेट चार्ज है शायद मीठी, मधुर, स्वादिष्ट, सुगंधित मिठाइयों से प्रभावित हो जाए, शांत हो जाए, खुश हो जाए। इसलिए द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, इस बार आदमी उठा के कहाँ ले गया? स्वीट की दुकान पे ले गया उसको। अब पूछता है, व्हाट स्वीट वुड यू लाइक माई चाइल्ड? क्या, कौन सा चाइल्ड? ए बच्चे, तुम कौन सा मधुर स्वीट, कौन सा मिठाई लेना पसंद करोगे? ही आस्क्ड। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप। अब बच्चा क्या करता है? उस स्वीट शॉप, उस मिठाई के, मिष्ठान के उस दुकान से अपना चेहरा ही मोड़ लेता है। आप सब देख रहे हैं, सबसे पहले क्या मोड़ा? राउंड अबाउट स्विंग से क्या मोड़ा? समझ गए? सॉरी, राउंड अबाउट स्विंग के पहले क्या था? बैलून से अपनी निगाहों को उसने मोड़ा। बैलून्स के पहले, फिर उसके पहले, सॉरी, राउंड अबाउट स्विंग के पहले क्या था? स्नेक चार्मर। आप रिवाइज कर लेना। तो पहले आप देख रहे हैं स्नेक चार्मर की तरफ से अपने कानों को मोड़ा, बैलून के पास गया तो अपनी निगाहों को मोड़ा, फ्लावर के पास गया तो अपनी नाक को बंद कर लिया, और इस बार जब वो स्वीट की दुकान पे जाता है तो अपने फेस को ही घुमा लेता है, अपने फेस को ही मोड़ लेता है। The child turned his face from the sweet shop and only sobbed. और फिर से एक ही चीज़, उसी दुख भरी राशि को रिपीट करने लगता है, अपनी दुख भरी रुदन को रिपीट करने लगता है कि मुझे मेरे माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल मेरी माँ और मेरे पापा चाहिए। This was the story depicted by the Mulk Raj Anand, written by Mulk Raj Anand. He was an Indian writer, Mulk Raj Anand, Indian writer. बहुत ही इसके पीछे एक मार्मिक एक सीख हमें मिलती है। आप अगर सीख रहे कुछ लिए हो इस स्टोरी से, जस्ट राइट डाउन टू योर नोटबुक्स, आप लिख डालो अपने बुक में, अपने कॉपी में, आपको क्या सीख मिली है इस स्टोरी से।
यही सीख मिलती है कि संसार का कोई भी चीज़ और कोई भी वस्तु आपके अपने माँ बाप से ज़्यादा अहमियत नहीं रखते हैं। बस यही सीख मिलती है। आपके माँ बाप से बढ़ कर के दुनिया का और कोई चीज़ नहीं हो सकता है। आपके माँ बाप जितने कॉस्टली हैं, जितने कीमती हैं, जितने सुगंधित हैं, जितने सुंदर हैं, उन फूलों की भांति, उन गार्लैंड्स, उन गुलमोहर के भांति सुंदर हैं। उन मिठाइयों से भी कई अधिक मिष्ठान भरे मधुर मिठास लिए हुए हैं। उन रेनबो कलर्ड बैलून से कई अधिक उनका रंग बिखरा हुआ है। ठीक है ना, उन अपने माँ बाप के प्यार और स्नेह को आप अपने माँ बाप को ना उन बैलून से कंपेयर कर सकते हो, ना राउंड अबाउट स्विंग से, ना स्नेक चार्मर से, और ना ही फ्लावर से, ना ही गुलमोहर फ्लावर से, और ना ही मिष्ठान के भंडार से। ऐसा आपका माँ बाप का प्यार होता है। ठीक है, that's why you guys, we guys must celebrate Parents Worship Day on the eve of 14th February every year। ठीक है, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आप इस टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन आंसर अपने से करने का कोशिश करोगे। Just try by yourself the exercise of this chapter first of all। अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करना। अब आप 9th क्लास में हो, उम्मीद ना रखो कि आपको क्वेश्चन आंसर करके मिलेगा, बिकॉज यू आर नाउ इन सीनियर क्लासेस। आफ्टर 9th in 10th class, you guys must have a technique of writing answer in your own language. You must have a skill of writing any answer of any question. Okay, that's why from 9th class you must practice writing. Okay, just write down one page regular. Just write down about yourself one page regular. Just write down what I told you, what I taught you about the chapter of English literature concerning any chapter. Just write down about the summary of the story, about the prose section in your own words. Every day one page. Or you can also write down the answer of some of these questions in your own words, in your own language. That would also enhance your writing skill. That would also enhance your word power, grammatical vocabulary, etc. Okay, so stay tuned for my next video. Hari Om to all. Jai Hind. Thank you.